हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, 3 राज्यों में शर्मनाक शिकस्त झेलने के बाद लोकसभा चुनावों में उठा कांग्रेसी बुलबुला फूट गया और कांग्रेस फिर से सियासत के अंधेरे में खोने लगी। कांग्रेस जब भी बुरे दौर में होती है तो ऐसे पाकिस्तान और चीन की याद सबसे ज्यादा आती है, लेकिन इस बार तो चीन और पाकिस्तान के साथ जॉर्ज सोरोस चर्चा में है। पाकिस्तान इसलिए, एक दिन पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की विदेशी पत्नी एलिजाबेथ कार्लबेन पर आईएसआई से कनेक्शन के आरोप लगाए और पाकिस्तानी योजना आयोग के अली तौकीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में फंसी कांग्रेस को कोई किनारा मिल पाता उससे पहले सैम पित्रोदा ने चीन का गीत गाना शुरू कर दिया। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने चीन के सपोर्ट में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के बयान को गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां देश के खिलाफ काम में जुटी हुई हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर आज जिस प्रकार का बयान दिया उससे ये बात तो बहुत साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। भारत जैसे जैसे कूटनीतिक आर्थिक तौर पर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां भारत के खिलाफ काम में जुटी हुई हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रगतिगामी शक्तियां भारत के इस अभूतपूर्व प्रगति और विकास को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र कर रही हैं। जो कुछ कांग्रेस और उनके थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरह से जनता के सामने आती जा रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने आज जो आर्टिकल लिखा उससे साफ है कांग्रेस का चीन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जो सैम पित्रोदा ने लिखा है वैसा ही बयान कई बार राहुल गांधी भी दे चुके हैं। राहुल गांधी ने भी कहा चीन की इकोनॉमी ग्रोथ सबसे अच्छी है, भारत पता नहीं कि उन्हें कहां से ये आंकड़े मिलते हैं। सैम पित्रोदा के बयान को बीजेपी सांसद ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जो सैम पित्रोदा ने कहा उससे ऐसा लगता है कि बोल सैम पित्रोदा के हैं लेकिन संगीत जॉर्ज सोरोस का है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस से साफ कहना चाहता हूं कि चीन के साथ उसके राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले आर्थिक दबाव में बोल रहे हैं। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली फंडिंग को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि अब चुनाव को प्रभावित करने की योजना का पता चला है। जो कंपनी इसमें है उसका सोरोस से भी संबंध है। मेरा सवाल है कि वो कौन सी चुनावी शक्तियां हैं जो भारत में चुनाव की समस्या क्रिएट करने का प्रयास कर रही थी। अंकल सैम और सोरोस दोनों की एक भाषा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पित्रोदा ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा से टकराव वाला रहा है जो दुश्मनी पैदा करता है। हमें सोचने का ये तरीका बदलना चाहिए। ये जरूरी नहीं हम हमेशा चीन को दुश्मन माने। अब सभी देशों को एक साथ आने का समय है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा।